तरह के जीव जंतु प्राणी हो जाते हैं। एंड हमारे शरीर के लिए धूप का होना बहुत ज़रूरी है, एक अच्छी साफ सफाई का होना ज़रूरी है, जो कि घर के कोने कोने में शीतान की वजह से फफूंद वगैरह छोटे छोटे से जीव जंतु कॉकरोचेस वगैरह आ जाते हैं। इसीलिए जैसे ही कड़कड़ाती धूप पड़ने लगती है, जैसे ही एक बहुत तेज़ धूप निकलने लगती है, हमारे यहाँ पे सफाई का दौर चलता है, जो कि दीपावली के पहले पहले ही हम कर देते हैं। दीपावली के दिनों में अपने घर में रखा हुआ सारा हम चेक, सारी सफाई करने के साथ सारे डब्बे, सारे मसाले के डब्बे, सारे अनाज के डब्बे, सारी अलमारियां हम चेक करते हैं, क्योंकि 4-5 महीनों से जो बंद पड़ी अलमारियां थी वहाँ पे कहीं फफूंद लग गई है, कपड़ों का कलर उड़ गया है, उस फफूंद की वजह से जो अनाज है वो बारिश में रखे रखे खराब हो गया है, ताकि हम उसे बदल सके, उसे उपयोग में न लाएं, ताकि हमारी स्वास्थ्य अच्छा रहे। और जो ज़रूरत का सामान है उन्हें हम अपने जो अच्छी उपयोग में आने वाली चीज़ें हैं, जो ज़रूरत का सामान दूसरों के लिए हो सकता है बट अब हमारे लिए अनुपयोगी, उसे हम दूसरों में बांट सके, खुशियाँ बिखेर सके और हम नए कपड़े, नए वस्तुएं खरीदें, ताकि हमारे व्यापार को बढ़ावा मिले। हमारे छोटे दुकानदार भाई बहन कुम्हार जो होते हैं, हमारे बत्ती बनाने वाले, हमारे माला बनाने वाले, हमारे इतने सारे बिजनेसेस जुड़े हुए हैं, ऊपर से लेकर नीचे तक इतने सारे बिजनेसेस जुड़े हुए हैं, ताकि हम खरीदारी करते हैं। और ये खरीदारी का समय आता है बारिश के बाद, जब हमारे यहाँ की फसल जो है वो बन जाती है, पैदा हो जाती है, उसका बिकने का समय मंडियों में आता है। चूंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है, तो उस वक्त हमें माना जाता है कि हमारा छोटे से छोटा व्यक्ति भी अच्छी कमाई करता है और आमदनी को वो बाजार में जाके खर्च कर सकता है, अपने लिए जरूरी सामान ले सकता है। और उसी के साथ ही दीपावली जो है ये बहुत बड़ा धन्यवाद देने का त्योहार है, क्योंकि मानव जाति में धन्यवाद देने का बहुत खासा महत्व है। धन्यवाद देते रहने से हमारी मानसिकता भी बहुत अच्छी रहती है और एक बहुत अच्छी हार्मोन का स्रावण होता है, जिससे हम खुश रहते हैं। तो धन्यवाद देने की कहीं आदतों में जो कमी आ जाती है, समय के साथ साथ हम कहीं सेल्फिश जोन पे चले जाते हैं, हम धन्यवाद कहना भूल जाते हैं। तो ये वो समय होता है जब हम धन्यवाद दें जो ये हमारे 5 तत्व बने हुए हैं, जिससे हमारा शरीर बना हुआ है, उन घटकों को हम धन्यवाद दें, जो हमारा जिससे हम जो खाते हैं, जो हमारा पोषण कर रहा है, कृषि, हमारे जो पशु है, जो इस पूरी धरा को, इसका पूरा संतुलन बनाए रखे हुए हैं। उसी के साथ साथ हमारी नई फसलों के आगमन पे जो खुशी मनाई जाती है, वो फसल को हम खाने से पहले हम माता के चरणों में चढ़ाते हैं, जिससे हमारे अंदर देने की क्षमता आती है। कई सारे गिफ्ट देने का प्रावधान बनाया गया है, इसके अंदर कई सारे दान धर्म किए गए हैं, ताकि हम अपने आमदनी में जो कमाया है वो हम सब में बांटें, मिल के बांटें, उनको भी आगे बढ़ाएं, हम भी आगे बढ़े। तो देने का, गिविंग एंड जो ये प्रेजिंग, दो जो चीज़ है वो हमारे यानी कि थैंक यू बोलना, धन्यवाद बोलना और देना, देता हुआ हाथ हमेशा ही अच्छा माना जाता है। तो ये दान धर्म और ये जो हमारा दान धर्म के साथ साथ जो हमारा धन्यवाद देने का जो ये है, हम उसमें धन्यवाद सभी को देते हैं। हम भगवान को धन्यवाद देते हैं, क्योंकि धनतेरस का जो दिन होता है वो धन्वंतरी माता की हम पूजा करते हैं, जो कि आयुर्वेद की मानी जाती हैं। और उस दिन हम दीपक पूरे 5 दिन जलाते हैं। उस 5 दिन दीपक जलाने का मतलब ये होता है कि जब पूरा भारत देश एक साथ दीपक जलाता है, तेल के वो दीपक जब जलाता है और इतनी सारी मात्रा में जलाता है, तो बहुत सारे कीड़े मकोड़े, मच्छर उससे मारे जाते हैं, क्योंकि उसका जो तेल होता है वो 5 तत्वों से मिलकर बना होता है। क्योंकि तेल कौन सा हम डाल रहे हैं वो बहुत महत्व करता है। तो वो हम जब तेल डाल के पूरे भारतवासी इतनी संख्या में जब दीपक जलाते हैं, तो एक जो अग्नि है, अग्नि प्रज्वलित करते हैं, और उससे जो एक पॉजिटिविटी, सकारात्मकता और एक जो उजाला होता है, उसी के साथ साथ जो है ये गर्मी की वजह से और उस तेल के साथ जो आग होती है, उसके जो समीकरण से जिस प्रकार से ये कीटनाशक की तरह ये कहीं तो भी काम करता है। और उसी के साथ हम जब पूजा करते हैं तो हम कंकु, हल्दी, अबीर, बहुत सारी ऐसी चीज़ों का उपयोग करते हैं। चूँकि हम जब हाथ पे इन्हें लेते हैं तो हमारे शरीर प्रकृति से बना हुआ है, प्राकृतिक चीज़ों से बना हुआ है, तो रंगों से इससे फर्क पड़ता है। जब हम अलग अलग तरह की रंगों वाली चीज़ें भगवान को चढ़ाते हैं, तो हमारे अंदर में भी एक खिलखिलाहट होती है, हम खुश होते हैं, पुष्प चढ़ाते हैं, हम ये सब करके हम एक रंग थेरेपी जिसको बोलते हैं उसका उपयोग करते हैं। और जब हम रोली के टीके को यहाँ पे लगाते हैं, जो कि हमारे यहाँ पे चक्र माना जाता है, जो कि बहुत ब्रह्मास्त्र माना जाता है, जहाँ पे ध्यान देने का मेन चक्र है, तो इसका हमारे हिंदुओं में बहुत ही ज़्यादा महत्व माना गया है। इसीलिए हम हर पूजा के दौरान
जरूर से लगाते हैं। अब ध्वनि, हम जब मंदिर में जाते हैं या आरती करते हैं, हम बहुत ज़्यादा पटाखे जलाने की जो ये बात होती है वो इसीलिए होती है कि ध्वनि पैदा हो, क्योंकि हम कोरोना में देख चुके, हम सबने वो ध्वनि पैदा की थी मिलकर, क्योंकि वो जब एक लेवल तक पहुंचती है तो उस ध्वनि से भी कई प्रकार के जो कीटाणु हैं वो नष्ट होते हैं, बहुत एक पॉजिटिविटी आती है। क्योंकि जब वो जो तरंगे बनती है, जब ध्वनि पैदा होती है, जो घंटी से जो ध्वनि आती है, सब तरंगे पैदा होती है। चूंकि हमारे शरीर भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से मिलकर हमारे शरीर से भी निकलती है, तो हमें वो सीधे सीधे हमारे शरीर पे प्रभावी होता है। कपूर जलाने से भी सेम यही इफेक्ट पैदा होता है। अब हम जाते हैं पंडितों के पैर छूते हैं, जो कि फिर अगेन हमारा एक अपना झुक जाने का एक हमारा वो होता है, जो मानव समाज को झुकना भी बहुत ज़रूरी है। हम उसके बाद हम जब आते हैं, हमारा रूप 14 का दिन है, तो उसके अंदर हम अपने शरीर का ध्यान रखते हैं। शरीर का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, वो दिमाग में हमारे आइडियाज़ आते, तरकीबें आती है। उसी के साथ साथ हम जब इतना बना के जो खाते हैं, जो नाश्ता करते हैं, वो सब प्योर घी में बना होता है। चूँकि प्योर घी को एक भगवान माना जाता है, यानी कि ये एक त्योहार है धन्यवाद देने का, हर चीज़ को, पूरी प्रकृति को, हमारे कृषि को, हमारे पशु पक्षियों को, हमारे जो लोग, हमारे बड़ों को, हमारे दोस्तों को, हमारी सहेलियों को, हमारे सफाई कर्मचारी, यानी हर चीज़ को यहाँ से लेके यहाँ तक चारों तरफा धन्यवाद देने का समय है। और ये समय है देने का, कुछ ना कुछ देने का। यानी कि आप जब कुछ नया खरीदते हैं तो आप उनको व्यापार दे के आते हैं। आप जब ज़्यादा लेकर आते तो अपनी पुरानी चीज़ों को आप देते हैं दान, जो कि वो गरीब परिवार जो आमदनी जुटा नहीं पाते हैं, आप उनकी मदद करके बहुत बड़ा उनकी ज़िंदगी में ये काम करते हैं। तो त्योहार मनाइए, खूब जोर शोर से मनाइए। लेकिन कई बार तो सुनने में आता है दीपावली तो थका देती है, दीपावली में दिवाला निकल जाता है। ऐसा बिल्कुल होता है जब हम अंधविश्वासी हो जाते हैं। हम जब डरते हैं, हमारे साथ जितना हो सके, हम जितना कर सके, अगर हम तार्किक सोच के साथ करेंगे तो हम कुछ नहीं भी कर पाए तो हमें बुरा नहीं लगेगा। और हाँ, हमें माँ सरस्वती, हम हमारे बही खाते की पूजा करते हैं, हम पेन की पूजा करते हैं। यानी कि माँ सरस्वती है, वो माँ लक्ष्मी को भी खींच कर लेकर आती है। ज्ञान बुद्धि का बहुत महत्व माना गया है, इसलिए हमारे गुरुओं को भी धन्यवाद दिया जाता है। सारे नक्षत्र तारागण सभी को धन्यवाद देना दिया। अगर ये सब करते समय कुछ चीजें कम भी की तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप पूरे संस्कृति के साथ, पूरे रीति रिवाज के साथ दीपावली मनाइए, हर त्योहार मनाइए, लेकिन अंधविश्वास के साथ नहीं, तार्किक सोच के साथ। तो इसमें दिवाली में दिवाला भी नहीं निकलेगा, दिवाली थका देने वाली और बोर उबाऊ भी नहीं होगी, और आप दीपावली 5 दिन बहुत ही ऊर्जा के साथ मना पाएंगे। और हाँ जी, गले मत लगिएगा, हाथ मत मिलाइएगा, कोरोना है इसे भूलना नहीं है, सामाजिक दूरी बनाना है, मास्क पहनना है और हाथों को बार बार धोना है, सैनिटाइज करना है।